हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। और हम लोग जो है पिछला वीडियो जो है भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं और महात्मा बुद्ध के बारे में जो है आज जो है उनके बारे में जो है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में गृह त्याग करने के बाद जो है घर से निकलने के बाद वो कहाँ कहाँ गए, किन से मुलाकात किए, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए, उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी घटना के बारे में जो है हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। जो भी लड़का वीडियो देख रहा है या हम जो भी स्टूडेंट देख रहा है, ये उनके जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि उनसे जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में उसमें से कोई भी उसका प्रश्न आ जाए, उस लड़के का जो है प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि उस छोटी सी छोटी बातों को हमने इसमें शामिल किया है ताकि वो कहाँ गए, किन से मिले, सबके बारे में पूरा विस्तार से दिया है। और ये पूरा वीडियो जो है केवल उनके यात्रा विवरण से जुड़ा होगा कि वो किन से मुलाकात किए और कहाँ कहाँ गए, किनको जो है शिक्षाएं दिए, सब कुछ एकदम एक ही वीडियो में आपको और एक ही जगह मिलेगा। जो भी लड़का ये वीडियो देखेगा उसका पूरा कंप्लीट यात्रा विवरण जो है महात्मा बुद्ध के बारे में उसको एकदम कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। और हम लोग जो ऐसा कि पढ़ रहे थे कि बौद्ध धर्म आया क्यों जरूरत पड़ी बौद्ध धर्म की। जो हमारा वैदिक उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के जो कर्मकांड थे, जिनसे किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, यहाँ तक कि क्षेत्रीय समाज भी जो है एक नए धर्म की तलाश कर रहा था। कहते हैं कि इतना वैदिक कर्मकांडों की वजह से, इतना बलि प्रथाएं और इतना अंधविश्वास की वजह से जो है लोगों का जो मन है वो वैदिक काल से उब चुका था और ये लोग परेशान हो गए थे और एक नए और सरल धर्म की तलाश कर रहे थे, जिसमें एक आम जनजीवन जीने वाला व्यक्ति, जैसे सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी उसको स्वीकार कर सके उस धर्म को। और उसी समय जो है परिवर्तनों का जब ये काल चल रहा था तो इसको कहते हैं कि इसी समय राजनीतिक परिवर्तन चल रहे थे। जो राजनीतिक राजा महाराजाओं की जो स्थितियां थी वो भी बदल रही थी और धार्मिक स्थितियों में भी परिवर्तन काल चल रहा था। और तभी जो है उन्हें एक रोशनी की किरण दिखाई दी और जो है एक नए धर्म जो उन्हें मिला, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धर्म से जुड़े और जिनको जो है उस धर्म में समान जो है शिक्षाएं और समान जो मान्यताएं थी उस धर्म की, सबको एक समान रूप से मिला। तो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लेट ना करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उनका यात्रा विवरण जो है उसको हम विस्तार से समझेंगे और उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछता है आपसे। तो हमने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भगवान बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किए थे। और गृह त्याग करने के बाद, यानी कि गृह त्याग का तात्पर्य है कि वो घर से निकले और कहाँ कहाँ गए, तो उसके बारे में जो है हम लोग अब देखेंगे उसके आगे का कि उसके बाद वो कहाँ कहाँ पहुँचे और क्या क्या और किन से मुलाकात किए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चार्ट के माध्यम से मैं बनाने की कोशिश किया हूँ ताकि सभी लोगों को जो है विस्तार से समझ सके कि मतलब वो कहाँ कहाँ गए और किन से एक क्रम में मुलाकात हुई। ठीक है, सबसे पहले गृह त्याग। यहाँ पर आप देखेंगे गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्याग की जो घटना है उसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग। जब भगवान जो बुद्ध थे उनको पहले महात्मा बुद्ध या बुद्ध नहीं कहा गया, उनका जो एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ के नाम से लोग उनको जानते थे। तो जब सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की अवस्था में घर से जब निकले और गृह त्याग किए तो उनके साथ उनका एक सारथी था। क्योंकि सिद्धार्थ जो है एक राजकुमार थे और एक राजकुमार होने के नाते जब ये निकले तो इनके साथ एक सारथी था जो कि उसका नाम चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना था और जिस घोड़े पे बैठ के ये निकले थे, जिस रथ पे बैठ के निकले थे, उस घोड़े का नाम जो है कत्थक था। तो एग्जाम में हमेशा पूछता है कि उनके सारथी का नाम क्या था और उनके घोड़े का क्या नाम था। तो कत्थक उनके घोड़े का नाम था और चन्ना उनका सारथी था। उनके साथ जो है गृह त्याग किए और घर से निकले 29 वर्ष की आयु में। तो ये सबसे पहले कहाँ पहुँचे? अनूपी उद्यान।
कुछ दिनों के बाद चलते चलते जो है अनूपी उद्यान पहुंचे, और अनूपी उद्यान जो है अनुमा नदी थी, एक अनुमा नदी के पास जो है अनूपी उद्यान के पास पहुंचे, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम जो है वापस नहीं जाएंगे और हम जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे। और उन्होंने अपना जो है सिर मुड़वा कर भिक्षु का वस्त्र धारण किया, और 7 दिन तक जो है अनूपी उद्यान में वो रहे। और वो एक तरह से कह लीजिए कि भगवान बुद्ध जो है किसी नए धर्म को नहीं लाना चाहते थे, वो खुद के लिए जो है मोक्ष का मार्ग खोज रहे थे। उनको जो है कोई ऐसा नहीं था कि वो बौद्ध धर्म बनाएंगे या सभी के कल्याण के लिए धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं चल रहा था उस समय की स्थिति में। उनका क्या था, वो स्वयं के मोक्ष के लिए जो है मार्ग खोज रहे थे। तो जब ये पहुंचे तो अपना सिर मुड़वा कर और भिक्षु का वस्त्र धारण किए, और 7 दिन तक जो है अनूपी उद्यान में वो रहे और लोगों से मिले, जो महागुरु थे उनसे जो है शिक्षाएं ग्रहण किए, सीखे। लेकिन 7 दिनों तक जो है उन्हें कोई ऐसा ना मिला जो इनको जो है संतुष्ट कर सके। तब तक जो है उनके साथ उनका सारथी और उनका घोड़ा भी उनके साथ रहा। इनके बहुत मना करने के बाद भी जब उनके सारथी को लगा कि हो सकता है राजकुमार कुछ दिन के लिए निकले हैं, 2-4 दिन में मान जाएंगे, वापस चलेंगे साथ में, तब तक ये 7 दिनों तक इनका इंतजार करता रहा और इनके साथ में ये वहीं पर रुका रहा अनूपी उद्यान के पास, कि जब तक ये हो सकता है इनका मन बदल जाए, क्योंकि नए नए युवा राजकुमार हैं, हो सकता है इच्छा बदल जाए तो ये वापस राजपाट लौट चले। तो इन्होंने जो है 7 दिन तक इनका इंतजार किया, और जो कि बार बार सिद्धार्थ के कहने से भी कि तुम वापस चले जाओ, घोड़े को ले जाओ, लेकिन ये लोग नहीं गए। 7 दिन तक जब इंतजार करने के बाद जब ये फिर भी वापस नहीं गए, तो फिर वापस उनका सारथी वापस चला गया। फिर जो है भगवान बुद्ध जो है अनूपी उद्यान के बाद फिर आगे कहाँ पहुंचे, वैशाली पहुंचे। जब वैशाली पहुंचे ये, तो वैशाली पहुंचने के बाद इनकी सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, अलार कलाम से। अलार कलाम से इनकी जो है मुलाकात हुई, और अलार कलाम से मुलाकात होने के बाद जो है ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इनकी जो मुलाकात हुई वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, अलार कलाम जी से उनकी मुलाकात हुई। और माना जाता है कि इनके जो पहले गुरु हैं, भगवान बुद्ध के जो है प्रथम गुरु यही थे, अलार कलाम। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। और इनसे मिलने के बाद ये चूंकि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण किए लिए, लेकिन इनको यहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली। जो चीज ये खोज रहे थे ये उन्हें मिला नहीं। फिर उसके बाद जो है कुछ दिन यहाँ व्यतीत करने के बाद जो है भगवान बुद्ध जो है वैशाली के बाद फिर कहाँ पहुंचे, राजगिरी पहुंचे। राजगिरी पहुंचने के बाद जो है फिर इनको एक और गुरु मिले, जिसको द्वितीय गुरु के रूप में जाना जाता है। इनका नाम था रुद्रक रामचंद्र। रुद्रक रामचंद्र जो है इनके द्वितीय गुरु थे। उनसे भी इन्होंने कुछ शिक्षा उच्छा ज्ञान लिया और कुछ दिन तक वहां रुके, लेकिन वहां भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। जिस चीज की वो तलाश कर रहे थे उनको वो चीज नहीं मिली। कुछ दिन रहने के बाद राजगिरी के बाद ये पुनः वापस गए उरुवेला। ये आगे बढ़ते गए और उरुवेला पहुंचे। उरुवेला पहुंचने के बाद इनको जो है इन्हीं की तरह जो है 5 और ब्राह्मण साधु मिले। 5 और ब्राह्मण साधु मिले जो इसी तरह जो है तप कर रहे थे और सत्य की खोज कर रहे थे, ये कह लीजिए, या मोक्ष की खोज कर रहे थे, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोज रहे थे। तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ जो है ये भी मिलके 6 वर्षों तक वहां तप किए। कहाँ पे, उरुवेला में। उरुवेला में 6 वर्षों तक तप किए। और जो है 6 वर्षों में उन्हीं 5 ब्राह्मणों के साथ रहने के बाद एक दिन क्या हुआ कि एक स्त्री थी सुजाता, और शूद्र जाति की थी, मतलब निचली जाति या शूद्र जाति की महिला थी, जिसका नाम था सुजाता। और उसने जो है एक दिन खीर बना के दिया, और जो है खीर को जो सिद्धार्थ ने जो खीर को खा लिया। और उनके खाने के बाद जो है ये 5 जो ब्राह्मण साधु थे ये जो है इनसे जो है नाराज हो गए और कहें कि आप जो है एक भिक्षु होके, एक जो है साधुओं का वस्त्र धारण करके आप एक स्त्री का बना हुआ खाना कैसे खा लिया। तो वहीं पे जो है इनसे नाराजगी हो गई और फिर इन्होंने जो इनका साथ छोड़ दिया। और फिर भगवान बुद्ध जो है या सिद्धार्थ जो है कह लीजिए कि फिर जो है कहाँ पहुंच गए, बोध गया पहुंचे।
यहाँ पर जब इनसे नाराजगी हो जाती है पांचों साधुओं से 6 वर्ष तक जबकि इन्होंने साथ में जो है तप किया था, फिर इनसे नाराजगी हो जाती है और इनको लगता है कि नहीं, मतलब ये इनको वो चीज बहुत बुरी लगती है। फिर वहां से वो चले जाते हैं कहाँ, बोध गया। जब बोध गया पहुंचते हैं तो बोध गया में पहुंचने के बाद जो इनको पहली बार जो है यहीं पे कहते हैं कि 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी या पुनपुन नदी, किसी किसी किताब में निरंजना नदी कहता है और किसी किसी किताब में पुनपुन नदी कहता है। और यहीं पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, एग्जाम में आपसे पूछता है इनको क्या हुआ, संबोधि। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है ना। यहीं पर जो है बोध गया में संबोधि, इनको जो है बोधि मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ पे, पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इनकी मृत्यु भी जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, इसीलिए उसको जो है बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। जब आगे देखते हैं, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यहीं पर जो है जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये तथागत और बुद्ध कहलाए। कहने का तात्पर्य जब तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक तो इनको लोग सिद्धार्थ के नाम से जानते थे और जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये तथागत कहलाए और भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से तब जाने जाने लगे। तब इनको जो है लोग बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और जब ये बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ तो अब इनको लगा कि जो ज्ञान मुझे मिला है या जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान को जो है हमें जो है दोबारा लोगों में उन 5 ब्राह्मणों को बताना चाहिए जो इनके 5 मित्र थे, 5 वर्षों तक, जो 6 वर्षों तक जो है तप किए थे इनके साथ में, उनको बताना चाहिए। तो ये वापस फिर कहाँ लौट के आए, उर्वेला, उर्वेला लौट के आए। जब ये उर्वेला लौट के आए तो जो 5 ब्राह्मण थे इनके साथ वो वहां उनको नहीं मिले। तो जब 5 ब्राह्मण नहीं मिले तो उनकी मुलाकात वहां पे एक तपस्सु और मल्लिक, तपस्सु और मल्लिक नाम के 2 बंजारे, या कह लीजिए कि छोटी जाति के या निचली जाति के थे जिनको बंजारे कहते हैं, उनको उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, वहां पर ज्ञान दिया और उनको जो है अपना शिष्य बनाया। उनका नाम था तपस्सु और मलिक। तो पहली बार जिनको ज्ञान दिया था भगवान बुद्ध ने, उनका नाम तपस्सु और मलिक 2 बंजारे थे, ठीक है। वहां जो 5 ब्राह्मणों की तलाश में गए थे उनसे उनकी मुलाकात नहीं हुई। जब नहीं हुई तो वो फिर आगे बढ़े और कहाँ आए, सारनाथ आए, सारनाथ पे आए। और सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम है, याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछता है, एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा था कि भगवान बुद्ध के पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो वहां पे सारनाथ न दे के ऋषिपत्तनम दिया था। तो सारे लड़के जो है कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। जब ये उर्वेला से उन 5 ब्राह्मणों की तलाश में सारनाथ पहुंचे तो सारनाथ में उनको जो 5 ब्राह्मण थे वो उर्वेला में न मिलके सारनाथ में मिले और उन 5 ब्राह्मणों को जो इन्होंने क्या किया, उपदेश दिया, जो उनको संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वो 5 ब्राह्मणों में उनको जो है उन्होंने उपदेश दिया और 5 ब्राह्मण जो उनके ज्ञान से जो है, उनकी शिक्षा से, उनके ज्ञान से संतुष्ट हो गए। जब वो संतुष्ट हुए तब इन्होंने जो है उनसे कहा कि आप भी जो है जाकर हमारी बातों को, हमारी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। और वहीं पर जो इन्होंने पहली बार जो है प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की, ठीक है, सारनाथ में। और वहीं पर एक बहुत बड़ा व्यापारी था, यश नामक व्यापारी था, उस व्यापारी को इन्होंने जो है ज्ञान दिया या शिक्षा दी अपनी, और उसके बाद उसकी पत्नी को, उसकी माता को भी इन्होंने ज्ञान दिया। और पहली बार वहीं पे 50 लोगों को जो है इन्होंने शिक्षा दिया, ठीक है ना। पहली बार वहीं पे जो है 50 लोगों को इन्होंने शिक्षा दिया। इसीलिए कहते हैं कि प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, ये सारनाथ में दिया था। 50 लोगों को शिक्षा देने के बाद जो है भगवान बुद्ध वहां रुके नहीं, उसके बाद वो कुछ दिन काशी में जाके ठहरे। काशी में रहने के बाद काशी में भी कुछ लोगों को ज्ञान दिया। उसके बाद कहाँ पहुंचे, सारनाथ। पुनः जो है फिर सारनाथ वापस लौट आए। काशी जाने के बाद पुनः सारनाथ वापस लौट आए। और प्रथम वर्षा काल जो है, जब बारिश का मौसम हो गया था तो प्रथम वर्षा काल जो है इन्होंने सारनाथ में
व्यतीत किया। तो कहा जाता है कि पूछता है एग्जाम में कि प्रथम वर्षा काल जो है महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर व्यतीत किया था, तो ये सारनाथ में व्यतीत किया था। हाँ, यहाँ पर जो सारनाथ कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध जब यात्रा करते करते जब है सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में इन्होंने जो है प्रथम वर्षा काल व्यतीत किया। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि भगवान बुद्ध जो है प्रथम वर्षा काल कहाँ पे व्यतीत किए थे, तो सारनाथ में पहला वर्षा काल इन्होंने व्यतीत किया। ये पूरा जीवन जो है अपना घूमने में ही लगा दिए, घूम घूम कर जो है अपना जीवन जो है प्रचार प्रसार और जो ज्ञान था इनका, जो शिक्षा थी, लोगों तक विस्तार करने में फैलाते थे। फिर जिनको ये ज्ञान देते थे उनसे भी कहते थे आप दूर तक इसको फैलाइए, फिर वो लोग भी इनके ज्ञान को दूर तक फैलाते थे। तो यहाँ पर जो है सारनाथ पहुंचने के बाद ये दोबारा उर्वेला आए। उर्वेला इनको जो है 3 शिष्य बने मिले इनको, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। ये तीनों भाई थे और इन तीनों को इन्होंने जो है ज्ञान दिया और ये भी 3 इनके क्या हो गए, शिष्य बन गए। उसके बाद जो है ये उर्वेला के बाद कुछ दिन बाद फिर राजगिरी पहुंचे। वहां पर जो किसका शासन था, बिंदुसार का। राजगिरी पहुंचने के बाद जो है बिंदुसार ने उनको जो है बेड़ूवन बिहार दिया था, दान में दिया। जब किसी राज्य में पहुंचते थे घूमते घूमते तो लोग इनको जो है एक एक बिहार जो है दान में दे देते थे उद्यान, ताकि आप हमारे यहाँ कुछ दिन रहिए, निवास करिए। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपने जो शंकाएं होती थी ना उनके ज्ञान पूछने के लिए, कि उनसे जो है विचार विमर्श करने के लिए जो है अक्सर उनसे मिलते जुलते थे। इनको जो है निवास करने के लिए या भिक्षुओं को रहने के लिए जो है बिहार दे देते थे, ताकि ये वहाँ पे निवास करे, रहे, प्रचार प्रसार करे। इनको पूरा बिहार ही दान दे दिया करते थे जहाँ भी जाते थे। तो वहां पे जब ये राजगिरी पहुंचे तो बिंदुसार जो राजा था उनको जो है बेड़ूवन बिहार दान में दे दिया। और यहाँ पर जो है एक सरीपुत्र, मोदगलयान, अभय और उपाली नाम के जो है 4 शिष्य इनको मिले और इनको भी इन्होंने ज्ञान दिया। कपिलवस्तु पहुंचे और कपिलवस्तु पहुंचने के बाद जो है जब कपिलवस्तु पहुंचे तो इनकी जो मौसी थी प्रजापति, जो इनकी मौसी थी गौतमी प्रजापति, उनका एक लड़का था आनंद, ठीक है ना। आनंद को इन्होंने जो है ज्ञान दिया। तो कह रहे इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, उनका एक लड़का था आनंद, जो इनका की मौसेरा भाई था, उनको इन्होंने ज्ञान दिया और जो है आनंद जो है यहाँ पर शिष्य बना, ठीक है। उसके बाद जो है कपिलवस्तु के बाद ये राजगिरी पहुंचे और राजगिरी पहुंचने पे जो है राजगिरी में इनको जेतवन बिहार में इनको जो है स्थान मिला रहने के लिए, जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। और यहाँ पर जो है राजगिरी पहुंचे तो इनका एक भाई था देवदत्त नाम का, इनका एक चचेरा भाई था। ये इतने उस समय जो इतने विख्यात हो चुके थे और इतने फेमस हो चुके थे कि जो लोग राजा महाराजा हुआ करते थे वो सोचते थे कि ये हमारे यहाँ आए, हमारे राज्य में आए। तो इनकी जो ख्याति इतनी फेमस हो गई थी, इनका जो प्रचार प्रसार, तो इनका जो एक चचेरा भाई देवदत्त था इनसे जो है नफरत करने लगा था, कि इनकी ये सोचता था कि इनको जो है हत्या करके जो है मैं इनकी जो है गद्दी अपना लूं या मैं जो है इनके जगह पे स्थान ले लूं। तो इसने जो है 2 बार महात्मा बुद्ध को मारने का प्रयास किया था, इनका जो भाई था चचेरा देवदत्त। उसके बाद राजगिरी के बाद पुनः जो है भगवान बुद्ध जो है वैशाली पहुंचे यहाँ पे। और वैशाली पहुंचने के बाद 8वें वर्ष काल जो है यहाँ पर जो है 8वां वर्ष काल इनका था और कुटाग्रशाला बिहार इनको जो है में इन्होंने निवास किया। और जो कहते हैं कि यहाँ पर जो है आनंद जो इनका शिष्य था, आनंद इनके मौसी का जो लड़का आनंद था, इन्हीं के कहने पे जो है पहली बार जो है महिलाओं को प्रवेश दिया गया। मतलब बौद्ध धर्म में अब तक केवल पुरुषों को ही ज्ञान या शिक्षाएं दी जाती थी और शामिल किया जाता था, लेकिन पहली बार जो है यहाँ पर वैशाली में जो है महिलाओं को जो है प्रवेश देना प्रारंभ किया। वो भी आनंद जो इनका शिष्य था उनके कहने के बाद जो है यहाँ पर। और पहली जो शिष्या बनी थी इनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति, इन्हीं को जो है महात्मा बुद्ध ने जो है पहली बार जो है इनको ज्ञान दिया था। और यहीं पे भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध जो है आनंद से कहे थे
कि अगर हम यहाँ इस धर्म में अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं देते तो ये धर्म 1000 साल तक चलता, लेकिन महिलाओं में प्रवेश के बाद ये धर्म जो है 500 सालों तक ही चलेगा, ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध। आनंद से जब चर्चा होती है तो इस बारे में कहते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए वैशाली में ही अगर देखा जाए तो गणिका एक जो कि एक स्त्री का नाम है, गणिका एक वैश्या थी, जो कहते हैं कि एक जो है कर्म से एक वैश्या थी, और जो है उसको भी जो है यहाँ पर जो है उन्होंने ज्ञान दिया था। और जो वैश्या थी वो काफी फेमस वैश्या थी, और आम्रवाटिका नामक एक निवास स्थान जो है भिक्षुओं के लिए इसने दिया था रहने के लिए। तो उसको भी जो गणिका थी, वैश्या थी, उसको भी भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान दिया था। और कहने का तात्पर्य है कि उनकी नजर में चाहे वैश्या हो चाहे स्त्री हो, सब लोग समान थे, चाहे कर्म से वो कोई भी हो। तो वहीं पे उनको जो है उन्होंने ज्ञान दिया था, और यहीं से महिलाओं का प्रवेश शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वैशाली के बाद जो है पुनः देखा जाए तो महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी पहुंचे, और कौशाम्बी पहुंचने के बाद जो नवा वर्ष काल है, नवा जो है वर्ष काल था, वर्षा काल जो नवा था, इन्होंने यहाँ पर व्यतीत किया। और उस समय जो कौशाम्बी का राजा था उदायन, उसने जो है घोसीराम विहार दान में दिया इनके रहने के लिए। जहाँ ये पहुँचते थे तो उस समय जो कौशाम्बी का राजा था उदायन, उन्होंने जो घोसीराम विहार इनको दान में दिया, ताकि आप यहाँ रहिए, निवास करिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। कुछ दिन कौशाम्बी रहने के बाद ये पुनः वैशाली आए, और वैशाली को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि वैशाली जो है अंतिम वर्षा ऋतु थी, जहाँ ये इन्होंने अपना जो है समय व्यतीत किया था। 20वें वर्ष काल और अंतिम वर्षा ऋतु जो थी वो वैशाली में इन्होंने जो है व्यतीत किया था। और यहीं पे जो है इन्होंने जो बहुत फेमस डाकू था अंगुलीमाल डाकू, उसको भी उन्होंने जो है एक जो है ज्ञान देकर जो है एक जो है साधारण मानव, या कह लीजिए कि उसको भी पूरा तरह परिवर्तन कर दिया, एक डाकू से जो है एक सही इंसान बना दिया। उसके बाद आगे उन्होंने पावापुरी पहुंचे। पावापुरी पहुंचने के बाद इन्होंने एक इनकी मुलाकात होती है चुंद नामक लोहार से। कर्म से वो लोहार था और चुंद नामक व्यक्ति था, और कहते हैं कि उसके घर पे वो कुछ दिन मतलब वहाँ पे रुकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो खाना जो है इनको जो है खाए तो उनको जो है सूअर का मांस दे दिया गया था खाने के लिए, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई, ऐसा कहते हैं। लेकिन कहीं जो है प्रमाणिक रूप से तो नहीं मिलता है। लेकिन उसके घर पे चुंद नामक लोहार के घर पे वो ठहरे थे, और वहीं पे उनकी जो है तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद जो है वो कुशीनगर पहुंचे, और कुशीनगर जो है अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया था वो नाम था सुभद। सुभद नामक एक व्यक्ति था जिसको अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में वो पहुंचने के बाद दिए थे। और वहीं पे जो है 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। और ये कुशीनगर का जो कसिया नामक गांव है वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है। उनकी जो मृत्यु है उनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये लगभग महात्मा बुद्ध के जीवन की यात्रा है, वो कहाँ कहाँ आए, कहाँ कहाँ गए और किनसे किनसे उनकी मुलाकात हुई। लगभग जो एग्जाम में आने वाले जितने सारे प्रश्न है वो इसमें आपके जो है शामिल हो जाएंगे।